वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.2। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमने पहले 10 चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसको याद रखना है। साइन माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है, कोस माइनस थीटा हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये देख सकते हैं। टेन माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है, तो बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बाकी कैलकुलेटर की हेल्प से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखें, पहले एक ग्राफ देखते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर एक ग्राफ है साइन का, ये देखिए साइन एक्स लिखा है ना, फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई, -2 पाई से लेकर 2 पाई तक। पाई जो है ना 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई जो होता है वो होता है 360 के इक्वल। तो ये साइन एक्स का ग्राफ बना है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, यहाँ पर आ रहा है 180, ये आ रहा है 360। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है, इसके ऊपर लेना करना है एंगल को। इसके ऊपर किसको लेना करना है? एंगल को। इसके ऊपर लेना है रेंज को, जो वैल्यू आए। मतलब ये वाई के इक्वल है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह ना मैं कोई 30 पुट करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 0.87। तो ये वाई की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 लिखी है, मिनिमम वैल्यू लिखी है -1। तो यहाँ पर जो साइन वाला फंक्शन है, एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करे ना, तो इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान में या -1 या 1 आएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ना, वो सबसे कम आंसर, सबसे मिनिमम आंसर -1 है, इसका सबसे ज़्यादा आंसर होगा 1। इसलिए 1 से लेकर -1 तक रेंज लिखनी है, इसको कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर ये देखें 0 डिग्री से स्टार्ट होना है एंगल लिखना, 0 डिग्री फिर 30 डिग्री, 30 का गैप जो है एंटर करना है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है। ये साइन एक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का जो ग्राफ है इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन है, एक्स के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करे, लेकिन वो रियल नंबर में से आना चाहिए। द रेंज इंक्लूड ऑल रियल नंबर फ्रॉम -1 टू 1। रेंज होता है जो इसका आंसर आ रहा है, एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करे, इसका आंसर -1 से लेकर 1 तक आएगा, या इनके दरमियान में नंबर आ सकता है। द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ग्राफ जो होता है साइन फंक्शन का वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस से मुराद है ये ऐसे कंटिन्यू रहता है, दरमियान में से ब्रेक नहीं होता। मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ब्रेक कर गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रेक कर गया, ऐसा नहीं होगा। इसका ग्राफ कंटिन्यूस होगा। तो इसका ग्राफ जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन कोस का जो ग्राफ होता है ना, कोस एक्स का, वो 1 से स्टार्ट होता है ऐसे। इसकी रीज़न ये है कि कोस जो है, कोस 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो कोस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। तो साइन 0 जो होता है वो होता है 0 के इक्वल, तो इसलिए इसका साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। कुछ और प्रॉपर्टी है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती हैं, तो आप पढ़ लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द साइन फंक्शन इज 0। वाई इंटरसेप्ट पे साइन फंक्शन 0 होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन फंक्शन इज 1, एम्पलीट्यूड इसका 1 होता है। आप पढ़ लेना बाकी सारी, तो मेन चीज़ें मैंने पढ़ दी है। ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कोज एक्स, कोज एक्स का ग्राफ देखना है, तो ये भी वैसे ही है, लेकिन ये स्टार्ट होगा 1 से, तो ऐसे ग्राफ चलेगा। तो बाकी वैसे ही है प्रॉपर्टीज़, लेकिन यहाँ पर टेन में डिफरेंस आ सकता है। टेन में फ़र्क क्या आ जाता है, -पाई से लेकर पाई तक ग्राफ बनाना है। टेन का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉज। तो अगर इसके ओवर में 0 बन जाए ना, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। 0 ओवर में आए तो इन्फिनिटी के इक्वल ही आता है ना। तो यहाँ पर फिर इसलिए इसका ग्राफ जो है कंटिन्यूस नहीं बनता, इसका ब्रेक हो जाता है ग्राफ। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर चला गया, ब्रेक हो गया, ये देखें ब्रेक हो गया ग्राफ। ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेक होने को। फिर यहाँ पर ग्राफ हुआ है, यहाँ पर बना है, फिर ब्रेक हो गया है, फिर ये ग्राफ बना है, यहाँ पर फिर ब्रेक हो गया है,
ये ग्राफ बना है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खुद देख लेना। ये देखे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी है, तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती है, तो आप इनको देख लेना। अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंटरवल्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। तो इसमें इंटरवल दिए गए होंगे, तो आपने ग्राफ को ड्रा करना है। फर्स्ट पार्ट है, ये फंक्शन दिया गया है x बिलोंग टू -2 टू 2 2 से मुराद होता है 360 डिग्री। -360 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के दरमियान में ग्राफ बनाना है। ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। पहले x की जगह 0 लिखेंगे, यहाँ पर ये देखें x की जगह 0 लिखना है, y इज इक्वल टू माइनस साइन 2, x की जगह पहले 0 लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये कैलकुलेटर पे ऐसे ही आपने लिख लेना है, -sin2, फिर ब्रैकेट में 0 लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। फिर आपने x की जगह 15 डिग्री लिखना है, फिर 30 डिग्री लिखना है, ये आ जाएगा आंसर। फिर 45 डिग्री लिखना है, ये आंसर आएगा। फिर 60 डिग्री लिखना है, ये आंसर आएगा। ऐसे ही सबको लिख लेना है, तो इनका आंसर ये आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, लेकिन मैंने यहाँ पर 180 डिग्री तक पुट किया है। यहाँ पर लिखा है साइन के साथ 2x, तो जब ये देखें x की जगह 15 पुट करेंगे ना, तो ये साइन 30 डिग्री आएगा। जब यहाँ पर x की जगह, ये माइनस भी साथ साथ आता जाएगा ये वाला, जब x की जगह पुट करेंगे 180 डिग्री, तो ये आएगा साइन 360 डिग्री। तो हमने ना सिर्फ 180 तक जाना है, तो 15 का गैप रखना है। 15, फिर 15, फिर 15 का गैप, 60 के बाद फिर x की जगह 75 पुट करना है, फिर 90 पुट करना है, ऐसे पुट करते जाना है। उसके बाद आपने 0 से स्टार्ट होना है, यही वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर माइनस आपने लगा लेना है। -15 पुट करना है, ये आंसर आएगा। -30 पुट करेंगे, ये आएगा। जब -30 पुट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.866। आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें ऐड हो जाता है एक, तो इसमें ऐड होगा तो 7 आएगा, तो ये मैंने लिख लिया है। -45 डिग्री x की जगह पुट करेंगे, ये आ जाएगा। -60 करेंगे, ये आएगा। फिर इन सब को पुट करेंगे ना, तो ये आंसर आता जाएगा। तो ये आपने पुट करके देख लेना है। यहाँ पर लिखा है -2 तो इस साइड पे भी ग्राफ बनेगा 2 इस साइड पे भी ग्राफ बनेगा, दोनों साइड पे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री। जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट की थी ना, 0, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे ये जैसे वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। और इस साइड पे भी लिख लिया है, साथ में मैंने माइनस लिख लिया है, लेकिन मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। यहाँ पर लिख ले 1, यहाँ पर लिख ले 0.5, क्योंकि इसकी रेंज 1 है। 1 से बड़ा कोई नंबर ये देखे नहीं आया, नहीं ना आया। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0.5 था, यहाँ पर -0.5 है, यहाँ पर -1 है। पहले इस साइड पे ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर 0 है, 0 0 तो यहाँ पर ही होता है। 0 0 है, तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 15 पे आंसर आ रहा है -0.5, ये 15 डिग्री हो गया। -0.5 ये है। 30 डिग्री पे आ रहा है -0.87, तो -0.87 यहाँ पर बनेगा। अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता क्या बनेगा, एग्जैक्ट आप भी नहीं बता सकते, तो अंदाजन से एक पॉइंट लगा ले। 45 डिग्री पे -1 है, ये 45 डिग्री -1 ये। 60 डिग्री पे ये है, 60 डिग्री पे -0.7, 75 डिग्री -0.5, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री पे 0 है, तो जब भी 0 आए, जब भी y में 0 आए, तो आपने इस लाइन के ऊपर पॉइंट बनाना होता है। 90 0 है, तो ये 90 है, 0 भी इसके ऊपर ही है। 105, तो 0.5 पे आना है। 105 ये है, और 0.5 ये है। यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 120 है, 0.87 है।
तो 120 ये है, 0.87 यहाँ पर तकरीबन लगा ले, 135 और 1 यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर 150 0.8, 150 0.8 इसके इक्वल पॉइंट लगा ले, 165 0.5, 165 0.5 ये बन गया पॉइंट। 180 पे 0 है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। इनको मिला देते हैं। ये ऐसे आपने कर्व टाइप मिलाना है, कर्व बने, ठीक है, अच्छे तरीके से मिलाना है, कर्व टाइप, कर्व बननी चाहिए। इनको मिला दे। आपने पता है क्या करना है, स्केल का भी इस्तेमाल करना है। स्केल का इस्तेमाल करेंगे फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो एक साइड का ग्राफ बना लिया है, अभी इस साइड पे ग्राफ बनाना है। 0 0 है यहाँ पर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, -15 डिग्री 0.5, -15 डिग्री 0.5 ये है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। -30 डिग्री या 0.87 है, -30 डिग्री 0.87 तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर अंदाजन लगा ले पॉइंट। -45 डिग्री, तो -45 डिग्री ये है, और ये 1 को अप्रोच करेगा, 1 के ऊपर बनेगा। -60 डिग्री 0.87, तो -60 डिग्री 0.87 इसके इक्वल लगा ले, ग्राफ स्मूथ बनेगा। -75 डिग्री 0.5, 0.5 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। -90 डिग्री 0 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। -105 डिग्री -0.5, तो इसका यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 105 ये है और -0.5 ये है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। -120 डिग्री -0.87, तो यहाँ पर तकरीबन इसके इक्वल बनाना है पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है। -135 डिग्री, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर। -150 -0.87, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर। -165 डिग्री -0.5, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर। -180 डिग्री है, ये 0 पे बनेगा, तो ये 0 है। तो यहाँ पर इनको भी मिला लेते हैं, ये मिला दे, स्मूथली मिलाना है आपने, इनको भी मिला दे। फिर बता रहा हूँ, स्मूथली मिलाना है, एक कर्व टाइप बननी चाहिए। इनको भी मिला दे। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मेरे साथ ही बनाते जाएं। तो ये ग्राफ बन गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो यहाँ पर ये देखिएगा, x के साथ 2 है, तो यहाँ पर 15 से स्टार्ट करेंगे, जैसे पीछे मैंने करवाया ना काम। ये देखिए, जैसे आपने साइन 2x का ग्राफ बनाया था, पहले x की जगह 0 पुट किया था, फिर 15 पुट किया था, फिर 30 पुट किया था। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर भी करना है, पहले 0 पुट किया, फिर 15 पुट किया, 30 पुट किया। तो ऐसे ही आपने 180 डिग्री तक पुट करेंगे ना, तो आपके पास 360 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें 2 भी है, y इज इक्वल टू 2 कॉस। जब इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे ना, मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1। तो ये स्टार्ट होगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाएं। आप ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आता जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करें और ये लिख सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट क्या करना है, एक्स की वैल्यू को बस चेंज करते जाना है, तो आपके पास आंसर मिलते जाएंगे। उसके बाद माइनस में भी ये वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर आएगा 1.73। इन सब का ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये देखे, ये लिख लिया है। पहले मैंने 15 लिखा है, फिर 30 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने छोटा छोटा लिखा है, क्योंकि ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनना है। तो इस साइड पे भी ग्राफ बनाना है, इस साइड पे भी ग्राफ बनाना है। तो इनमें से ना सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 तक जाना है। 1 यहाँ पर लिख ले, 2 लिख ले, -1, ये -2 है। तो सबसे पहले 0 पे 2 है, ये 0 हो गया, और 2 ये है। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट। 15 पे 1.73 है, 15 ये हो गया,
1.73 तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 30 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे ये 1 हो गया, 45 डिग्री पे 0 है, 45 डिग्री पे 0 हो गया, 60 डिग्री पे -1 है, -1 60 डिग्री पे यहाँ पर बनेगा, 75 डिग्री पे -1.73 है, तो 75 डिग्री पे -1.73 ये बनेगा, तकरीबन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। 90 डिग्री -2 है, 90 डिग्री पे -2 यहाँ पर बनेगा, 105 डिग्री -1.73 -1.73 यहाँ पर तकरीबन बनेगा, इसके इक्वल बनाना है क्योंकि ये भी -1.73 था। 120 डिग्री पे -1 यहाँ पर बन गया पॉइंट, 135 डिग्री पे 0 ये पॉइंट बनेगा, 150 डिग्री 1 150 ये हो गया, 1 ये हो गया प्लस का, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 165 डिग्री 1.73, तो ये हो गया 165 डिग्री, तो यहाँ पर इसके इक्वल पॉइंट बना ले, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 180 डिग्री 180 डिग्री 2 पे यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो इन सबको मिला लेते हैं, स्मूथली मिलाना है, कर्व टाइप बनानी है, इनको मिला दें। लो जी, एक साइड का ग्राफ बन गया, सेकंड वाली साइड को देखते हैं। 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1.73 1.73 है -15 डिग्री पे, -15 डिग्री ये है 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बनेगा तकरीबन। -30 डिग्री पे 1 है, -30 डिग्री पे 1 हो गया, -45 डिग्री पे 0 यहाँ पर पॉइंट बनेगा, -60 पे -1 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, -75 डिग्री पे -1.73 है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर और यहाँ से तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तकरीबन लगा ले जितना भी लगाना है, ठीक है। आगे पीछे हो जाए, एग्जैक्ट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, ठीक है। -90 डिग्री पे -2 है, तो -90 डिग्री ये है, -2 ये है, -105 डिग्री पे -1.73 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। -120 डिग्री पे -1 है, तो यहाँ पर 1 है, ये पॉइंट बनेगा। -135 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। -150 डिग्री पे 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। -165 डिग्री 1.73, तो इसके इक्वल बनाना है, फिर ग्राफ स्मूथ बनेगा यहाँ पर। -180 डिग्री पे 2 है, तो यहाँ पर इसके इक्वल बनाना है यहाँ पर, तो इनको मिला लेते हैं, बड़ा देखना स्मूथ ग्राफ बनेगा, इनको भी मिला दे साथ साथ मिलाते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। तो ये ग्राफ बन गया है। थर्ड वाला पार्ट है y = tan 2x, तो वैसे ही आपने वैल्यू पुट कर लेनी है जैसे पहले दो पार्ट में वैल्यू पुट की थी। 0 डिग्री 15 डिग्री फिर x की जगह 30 डिग्री पुट करना है, तो ये ऐसे पुट करते जाएंगे, ये आंसर आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो आंसर ऐसे आएंगे जो इन्फिनिटी होंगे। ये देखिए, एक ये आंसर है, एक ये है। इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी। आपने करना क्या है? सिंपल, y = tan 2x की जगह 0 लिख लेना है, तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर 0 आ जाएगा। x की जगह लिखेंगे 15 डिग्री, आंसर आपके पास ये आएगा। x की जगह 30 डिग्री लिखेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। x की जगह 45 डिग्री लिखेंगे तो कैलकुलेटर पे आएगा मैथ एरर। तो जब मैथ एरर आ जाए ना, तो आपने इसकी जगह इन्फिनिटी लिख लेना है, ये वाला सिंबल। जब आप 135 डिग्री पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये tan जो है ना, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनाता, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इनमें इन्फिनिटी आ रहा है। तो ऐसे ही माइनस वाली वैल्यूज पुट करना, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यूज पुट कर लेना, तो ये आंसर आते जाएंगे। तो ये टेबल आपने खुद बनाना है। अभी ग्राफ की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर मैंने नंबर लिख लिए हैं, ये देख लें, जैसे मैंने पिछले पार्ट में किया था। यहाँ पर आपने देखना है इन्फिनिटी किन पॉइंट्स पे आ रहा है। अगर आप एक्स की जगह ना 45 डिग्री पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो 45 डिग्री प्लस का ये है, तो इसके ऊपर ना लाइन लगा लेनी है। पहला काम आपने यही करना है, ये डॉटेड लाइन लगानी है, आपने स्केल रख के लगानी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है। तो ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेनी है। फिर इन्फिनिटी ये भी आ रहा है 135 डिग्री पे, 135 डिग्री यहाँ पर होगा, ये है 135 डिग्री। तो इसके ऊपर भी ऐसे डॉटेड लाइन लगानी है, कॉपी पे आपने स्केल रख के लगानी है। उसके बाद यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है -45 डिग्री, तो ये -45 डिग्री है। इसके ऊपर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा ले, डॉटेड लाइन लगानी है। आपने सिंपल क्या करना है, स्केल रख के लगानी है। उसके बाद ये भी है इन्फिनिटी -135 डिग्री पे, -135 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा ले, ये डॉटेड लाइन लगा ले। 0 डिग्री पे 0 है, मतलब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा। 1 यहाँ पर 2 लिख ले, यहाँ पर -1, ये -2 हो गया। 15 डिग्री पे 0.57 है, ये 15 डिग्री हो गया। यहाँ पर होगा तकरीबन 30 डिग्री पे 1.73 है, 30 डिग्री पे 1.73 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो इनको मिला ले, ऐसे मिला दे, ऐसे मिला के ना, तो ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन लेकर जानी है। ये वाली लाइन तो इन्फिनिटी वाली है ना, इसको टच नहीं करना, आपने ऐसे स्ट्रेट ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है, इसको टच नहीं करना। आपने ये थोड़ी सी लंबी लाइन बना लेनी है, ठीक है, लेकिन टच नहीं करना, ऊपर की तरफ ले जाना है। 60 डिग्री पे -1.73 है, 60 डिग्री ये है, और -1.73 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 75 डिग्री पे है -0.57, 75 डिग्री पे -0.57 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 105 डिग्री पे 0.5 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। 120 डिग्री पे है 1.73, तो 120 डिग्री पे पॉइंट तकरीबन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो इनको मिला लेते हैं। पहले तो यहाँ से ऐसे इसके साथ साथ ये इन्फिनिटी वाली लाइन के साथ साथ लाइन लगानी है, ऐसे लाइन लगाए, इनको मिला दे, ऐसे। फिर ऐसे इसके साथ लाइन लगानी है, बल्कि टच नहीं करनी, इसके ऐसे साथ लाइन लेकर जानी है, ऐसे का ग्राफ बनेगा। आप ऐसे स्मूथ बना लेना। 150 डिग्री -1.73, तो यहाँ से ये पॉइंट तकरीबन ये पॉइंट बनेगा, ये वाला। 165 डिग्री पे -0.57 है, तो यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा। 180 डिग्री पे 0 है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो इनको मिला ले। इसके बाद आपने इसको ऐसे स्ट्रेट इन्फिनिटी लाइन के साथ साथ लेकर जाना है। इसके बाद इस साइड पे भी देखते हैं, 0 पे 0 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ बनेगा -15 डिग्री -0.57, तो तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। -30 डिग्री -1.73, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर। फिर इन्फिनिटी आ गया, इनको मिला ले। उसके बाद ऐसे इन्फिनिटी के साथ साथ चलना है। -60 डिग्री पे 1.73 है, तो -60 ये है, और यहाँ पर तकरीबन पॉइंट यहाँ पर बनना है, यहाँ पर। -75 डिग्री 0.57, तो -75 डिग्री 0.57 यहाँ पर। -90 डिग्री पे 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। -105 डिग्री पे -0.5 है, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर। -120 डिग्री, तो इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। आगे आ गया इन्फिनिटी, तो इनको मिला लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट होना है, या यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो, ऊपर की तरफ जाए, ये अच्छा स्मूथ ग्राफ बनेगा।
फिर आपने जब नीचे की तरफ आना है तो आपने हल्का सा ऐसे मुड़ जाना है, ठीक है, यहाँ से 1.7। तो तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर -165 डिग्री 0.5। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा -180 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इनको मिला लें ऐसे ऊपर की तरफ, ये इन्फिनिटी लाइन के साथ साथ ऐसे चलेगा लेकिन टच नहीं होगा। तो ये ग्राफ बन गया है। 4 वाला पार्ट है y इज इक्वल टू 10x/2। जब मैं 60 डिग्री पुट करूंगा तो ये आ जाएगा डिवाइड 2 पे होके 30 डिग्री, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए मैं 60-60 का गैप रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60-60 का गैप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं अगर 30 पुट करूँ तो ये 15 डिग्री आ जाएगा, अगर मैं 60 पुट करता हूँ फिर 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेटर पे सिंपल 10 लिख के यहाँ पर पहले 0 लिखेंगे, 0/2 तो ये बनेगा 0। तो आपने 10 0 पहले पुट करना है तो ये आएगा, फिर 10 30 पुट करना है तो ये आएगा, 60 नहीं पुट करना। या फिर आपने कैलकुलेटर पे ऐसे करना है, पहले 10 प्रेस करना है, फिर x की जगह लिखना है 60, फिर डिवाइड 2 पे कर देना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। तो इनको पुट करेंगे तो ये आंसर आता जाएगा। जहाँ पर मैथ एरर आए वहाँ पर इन्फिनिटी लिखना है। ऐसे ही माइनस वाली वैल्यूज पुट कर ले तो इनका भी आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर 10 है ना, तो इसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना है इन्फिनिटी किन पॉइंट पे आ रहा है। तो 180 डिग्री पे इन्फिनिटी आ रहा है, 180 डिग्री ये है, तो इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा ले, तो ये मैंने लाइन लगा ली है। -180 डिग्री इन्फिनिटी है इस पे, तो इस पे भी लाइन लगानी है। समझदार बच्चे पहले सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी पे लाइन लगानी है, लेकिन किसके साथ लगानी है, स्केल के साथ लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी। 0 डिग्री पे 0 है, 0 0 यहाँ पर पॉइंट बनेगा एक। 60 डिग्री पे 0.57 है, 60 डिग्री 0.57 यहाँ पर। 120 डिग्री, 120 डिग्री पे है 1.73, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट इसका। 180 डिग्री आगे तो 180 डिग्री वाली लाइन आ गई है, इनको मिला लेते हैं ऐसे, इसके साथ साथ ऐसे चलना है लेकिन इसको टच नहीं करना। 240 डिग्री -1.73, 240 डिग्री ये है, यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा। 300 डिग्री -0.57, 300 ये है, माइनस की तरफ चलना है तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। 360 डिग्री यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इनको ऐसे नीचे की तरफ ले आए, इसके साथ साथ चलना है। यहाँ पर माइनस नहीं आना क्योंकि ज़ीरो के साथ माइनस नहीं होता, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। तो स्टार्ट यहाँ से ही होगा क्योंकि ज़ीरो पे ज़ीरो है। -60 डिग्री -0.57, तो तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। -120 डिग्री -1.73, -120 ये है और यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये आगे इन्फिनिटी आ गया है, इनको मिला लें तो ऐसे इसके साथ साथ चलता जाएगा। ये तकरीबन ऐसे बनेगा, ठीक है। आपने स्मूथली बनाना है कॉपी पे। -240 डिग्री 1.73, -240 डिग्री ये है और यहाँ पर पॉइंट बनेगा -300 डिग्री, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर। -360 डिग्री पे 0 है तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इनको मिला लें तो ये ग्राफ बनेगा। 5 वाला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन π/2x, 0 से लेकर 2π इंटरवल दिया गया है। मतलब प्लस वाला ग्राफ बस बनाना है, माइनस वाला नहीं बनाना। 0 से लेकर 360 डिग्री तक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो ऐसे ही हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पर पाई दिया गया है, पाई से मुराद है 3.14/2
एक्स की जगह पहले 0 पुट करेंगे, साइन वैसे ही, ऐसे ही आपने कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस कर लेना है, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा 0। यहाँ आप ऐसे करें, आपने पहले कैलकुलेटर पे प्रेस करना है साइन, उसके बाद आपने पाई लाने के लिए पहले प्रेस करना है कैलकुलेटर पे शिफ्ट। जब शिफ्ट प्रेस करेंगे तो नीचे एक पॉइंट के साथ, इसके साथ एक बटन होगा, पॉइंट वाला नहीं, पॉइंट के साथ एक बटन होगा, इसके ऊपर ना पाई लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है पाई, और बटन के ऊपर EXP लिखा होगा। इसको जब प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको जब प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई। क्या आ जाएगा? पाई ओवर 2 लिख लें, एक्स की जगह 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आपने ये ब्रैकेट में लिखना है ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसकी जगह 30 पुट करें एक्स की जगह, ये आंसर आएगा। फिर आपने क्या करना है साइन, फिर वो शिफ्ट, फिर इस बटन को प्रेस करना है, पाई आ जाएगा। फिर लिखना है 2, एक्स की जगह लिखना है 30 डिग्री, या फिर पाई की जगह आप लिख सकते हैं 3.14। तो यहाँ पर ऐसे ही वैल्यूज सारी पुट कर लेना, ये आंसर आता जाएगा। अभी चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर 0.5 है, ये 1 है, माइनस 0.5 है, -1। तो यहाँ पर देखें 1 से ऊपर कोई भी नहीं गया, नहीं ना गया, तो 1 तक लिखना है। 0 पे 0 है, 0 पे 0, ये पॉइंट बन गया। 30 डिग्री पे 0.73 है, 30 डिग्री पे 0.73 यहाँ पर। 60 डिग्री पे 0.99 है, ये 60 है, ये 0.99 यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री है, 0.62 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर 120 डिग्री है, -0.14, -0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर 150 डिग्री है, -0.8 है, 150 डिग्री ये है, और -0.8 ये है, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 180 डिग्री -0.97, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 210 -0.5, 210 -0.5 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। 240 डिग्री 0.29, तो तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। 270 डिग्री 0.9, तो यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर इसका पॉइंट बनेगा। 300 डिग्री तो 0.93 है, तो 0.93 यहाँ पर ही पॉइंट बनेगा। 330 डिग्री 0.37, 330 डिग्री 0.37 यहाँ पर बनेगा, अंदाज़ा नहीं लगा ले पॉइंट। 360 डिग्री -0.4, 360 डिग्री -0.4 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो इनको मिला लेते हैं, तो ऐसे मिला ले, स्मूथली मिलाना है। कॉपी पे बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे कहीं बनेगा, ऐसे स्मूथली मिला ले। ऐसे मिला ले ग्राफ को। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट है, ये फंक्शन दिया गया है x बिलोंग टू -पाई टू पाई, ये इंटरवल दिया गया है, -180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या है, इस साइड पे भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस साइड पे भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन वैसे ही है जैसे कि पिछले पार्ट में था, 0 से स्टार्ट करेंगे, 30-30 का गैप रखना है, जैसे पिछले पार्ट में रखा था ना। ये देखे जैसे 30-30 का पिछले पार्ट में गैप रखा था, वैसे ही वहां पर भी रखना है। लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक है, 2 पाई से मुराद होता है 360 डिग्री, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर पाई तक है। पाई से मुराद क्या होता है? 180 डिग्री। 0 से लेकर 180 डिग्री तक 30-30 का गैप रखना है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री तक ले जाए, और माइनस में इस साइड पे बना ले, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, ऐसे ही -180 डिग्री तक आ जाए। आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे कॉज लिखना है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट, एक बटन है, शिफ्ट प्रेस करके नीचे एक पॉइंट है, पॉइंट के साथ वाला बटन EXP इसके ऊपर लिखा होगा,
इसको प्रेस करेंगे ना तो आ जाएगा पाई, 2 पे डिवाइड करें या फिर पाई आ जाएगा ना, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है। x की जगह पहले इसको लिखे -180 डिग्री, डिवाइड 2 पे करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोस लिख के पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है ओवर 2, एक्स की जगह पुट करना है इसको -180 डिग्री, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 1 तक वैल्यू लिखी है। 0.5 है, ये 1 है, -0.5 है, ये -1 है। तो पहले 0 से स्टार्ट होंगे, इस साइड पे ग्राफ बनाएंगे। 0 पे 1 है, ये 0 हो गया, ये 1। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा 30 डिग्री 0.68, 30 डिग्री ये है, 0.68 यहाँ पर होगा। 60 डिग्री पे -0.07 है, 60 डिग्री ये है, ये नीचे की तरफ आएगा -0.07, यहाँ पर तकरीबन बनेगा 90 डिग्री -0.78, 90 डिग्री ये है, -0.78 यहाँ पर तकरीबन होगा। यहाँ पर ये आपने ना खुद से पॉइंट लगाना होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन आपने अंदाजे से लगा देना होता है, ये गलत नहीं होगा। 120 डिग्री है, -0.98, तो ये 120 डिग्री यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा। 150 डिग्री -0.56, तो यहाँ पर ये 150 डिग्री है, तो तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर ये भी पॉइंट था। 180 डिग्री 0.22, 180 डिग्री ये है, 0.22 यहाँ पर होगा तकरीबन। यहाँ पर इनको मिला दें, स्मूथली मिलाना है, कर्व टाइप बनानी है। फिर इस साइड पे देखना है, -30 डिग्री पे 0.68 है, -30 ये है, 0.68 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। -60 है, -0.07, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। -90 डिग्री है, -0.7 है, -90 -0.7 यहाँ पर बनेगा। -120 डिग्री है, -0.98, तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर -150 डिग्री है, -0.56, तो -150 ये है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा तकरीबन। -180 डिग्री है, 0.2, तो 0.2 देखना है, यहाँ पर बनेगा तकरीबन पॉइंट यहाँ पर। तो इनको मिला लेते हैं, अच्छे तरीके से मिलाना है, साथ साथ काम करते जाएं। तो ये ग्राफ है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। आपने क्या करना है, सेम एक्सिस और सेम स्केल पे ग्राफ बनाना है। तो ये दो फंक्शन अभी दिए गए हैं, तो इसको y का नाम दे दे, इसको y1 का नाम दे दे। यहाँ पर मैंने x लिख लिया, फिर y लिखा, और फिर y1 है ना, ये y1 मैंने लिख लिया। 0 डिग्री से स्टार्ट होना है, 30 का गैप रखना है। पहले 0 पुट करना है, फिर 30 डिग्री पुट करना है, 60 डिग्री पुट करना है। ऐसे ही आपने कहाँ तक पुट करना है, 360 डिग्री तक पुट करना है। तो यहाँ पर कोई इंटरवल ऐसे नहीं दिया गया, तो जब कोई इंटरवल ना दिया जाए तो आपने कोशिश करनी है 360 तक पुट करना है। तो ये फंक्शन पहले लेना है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x की जगह 30 रखेंगे ये आ जाएगा, x की जगह 60 रखेंगे ये आ जाएगा, x की जगह 90 रखेंगे ये आ जाएगा। ऐसे सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे ना इस फंक्शन के अंदर, तो ये आंसर आता जाएगा। आपने सिर्फ कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। उसके बाद y1 को देखते हैं, 0 डिग्री पे ये आंसर आएगा। इस फंक्शन के अंदर पुट करना है x की जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री पे ये आंसर आएगा, 60 डिग्री पे ये आ जाएगा, 90 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा।
ऐसे ये सारे एंगल्स पुट करने हैं एक्स की जगह, तो ये आपको आंसर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 1 लिख लिया, -0.5 -1। तो यहाँ पर 30 से स्टार्ट होना है, 30 का गैप रखना है, कहाँ तक लेकर जाना है 360 डिग्री तक। तो यहाँ पर मैंने 360 डिग्री तक लिख लिया है। पहले यहाँ पर इस फंक्शन को बनाते हैं वाई वाले को। तो यहाँ पर देखना है 0 डिग्री, 0 पे 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 30 डिग्री पे 0.5 है, 30 डिग्री ये है, 0.5 ये है। 60 डिग्री पे 0.87 है, 60 डिग्री पे 0.87 यहाँ पर होगा। 90 डिग्री पे 1 है, 90 डिग्री ये है, 1 ये है। 120 डिग्री 0.87, तो ये 120 डिग्री इसके इक्वल बनाना है। यहाँ पर बनेगा पॉइंट। 150 डिग्री 0.5, 150 डिग्री 0.5 ये है। 180 डिग्री 0, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 210 डिग्री -0.5, तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 240 डिग्री -0.87, 240 डिग्री -0.87 जो है तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 270 डिग्री -1, तो -1 यहाँ पर पॉइंट है, ये -1 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर 300 डिग्री -0.87, 300 डिग्री ये है, और यहाँ पर पॉइंट तकरीबन बनेगा 330 डिग्री -0.5, तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 360 डिग्री, तो ये 0 पे बनेगा। तो इनको मिला लेते हैं, स्मूथली मिलाना है। आपने कोशिश करनी है साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। ये ऐसे मिला दें इनको। लो जी, ये मिला दिया। ये वाला जो ग्राफ है ना, वो इस फंक्शन का है, तो यहाँ पर फंक्शन को भी लिख लेते हैं। ये वाला कौन सा फंक्शन था? y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, इसको अभी देखना है, इस वैल्यूज को। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। मैंने ग्रीन मार्कर ले लिया है। पहले 0 पे 0 बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 30 डिग्री पे 0.87, 30 डिग्री ये है, 0.87, 0.87 यहाँ पर बनेगा। 60 डिग्री पे 0.87, 60 पे भी यही बनेगा इसके इक्वल, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। जैसे पीछे वाले ग्राफ पे पॉइंट था ना, उसी पॉइंट पे ये पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री पे 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 120 डिग्री पे -0.87 है, तो 120 डिग्री ये है, -0.87 यहाँ पर बनेगा। 150 डिग्री पे -0.87 है, तो इसका पॉइंट भी यहाँ पर बनेगा। 180 डिग्री पे 0 है, 180 डिग्री ये है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 210 डिग्री है, 0.57 पे पॉइंट बनेगा, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 240 डिग्री है, तो इसका भी 0.57 पे पॉइंट बनेगा, तो ये 240 डिग्री, इसका भी यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 270 डिग्री है, 0 पे बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 300 डिग्री है, -0.87 पे बनेगा, तो ये इसके इक्वल बनाना है पॉइंट, यहाँ पर बनेगा तकरीबन। 330 डिग्री है, -0.87, तो इसका भी पॉइंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। 360 डिग्री पे 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको भी मिला ले, ऐसे मिला ले, स्मूथली मिलाना है, हमारा ग्राफ अच्छा बनेगा। ये डॉटेड के ऊपर मिलाना है आपने। उसके बाद नीचे की तरफ चले जाएं, यहाँ पर, उसके बाद ऊपर की तरफ, यहाँ पर। तो ये ग्राफ बन गया। सेकंड पार्ट है, ये एक फंक्शन दिया गया है, एक ये फंक्शन दिया गया है, इसको y1 का नाम दे दें। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जैसे पिछले पार्ट में पुट की थी। 0 से स्टार्ट होना है,
0 फिर 30 का गैप, फिर 30 का गैप, फिर 90 पुट करना है, 120 डिग्री पुट करना है। ऐसे ही आपने वैल्यू पुट करनी है 360 डिग्री तक। तो पहले इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, तो ये वाला आंसर आता जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है y1 लिख लिया। अभी x की वैल्यू ये वाली इसके अंदर पुट करते जाना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, तो ये वैल्यूज़ आती जाएगी। कैलकुलेटर आपके पास होगा, मुझे पता है आपके बैग में पड़ा है, तो निकाल के पहले कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लिखें। तो सबसे पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर मैंने वैसे ही लिख लिया है जैसे मैंने पिछले पार्ट में लिखा था। 0 डिग्री पे 1 है, ये 0 डिग्री हो गया, तो 1 ये हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा ऊपर। 30 डिग्री पे 0.8 है, 30 डिग्री पे 0.8, 60 डिग्री पे 0.5 है, 60 पे 0.5, 90 डिग्री पे 0 है, 90 पे 0 हो गया। 120 डिग्री पे -0.5 है, 120 डिग्री पे 0.5 ये है, ये देखें इसके इक्वल मैंने बनाया है। 150 डिग्री पे -0.8 है, 150 डिग्री ये है, तो यहाँ पर तकरीबन बनेगा पॉइंट। 180 डिग्री पे -1 है, 180 डिग्री पे -1, 210 डिग्री पे -0.8 है, 210 डिग्री पे -0.8 यहाँ पर बनेगा। 240 डिग्री पे -0.5 है, 240 डिग्री पे -0.5 यहाँ पर बनेगा। 270 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 300 डिग्री पे 0.5 है, 0.5 यहाँ पर बनेगा पॉइंट यहाँ पर। 330 डिग्री पे 0.8 है, तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 360 डिग्री पे 1 है, तो 1 तो ये है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो इनको मिला ले, ऐसे मिला ले इनको अच्छे तरीके से। ये एक ग्राफ बना है, तो इसको नाम दे दे। ये कौन सा ग्राफ है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। ये y इज इक्वल टू कोज x वाला ग्राफ है। अभी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो ग्राफ अभी दूसरा बनाना है। 0 डिग्री पे 1 है, 0 डिग्री पे 1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। 30 डिग्री पे 0.5 है, 30 डिग्री पे 0.5 ये बन गया। 60 डिग्री पे -0.5 है, 60 डिग्री पे -0.5। 90 डिग्री पे -1 है, 90 डिग्री पे ये -1 हो गया। 120 डिग्री पे -0.5 है, 120 डिग्री पे इसके इक्वल बनाना है, यहाँ पर बनेगा पॉइंट। 150 डिग्री पे 0.5 है, 150 डिग्री ये हो गया, 0.5 ये हो गया, यहाँ पर बनेगा पॉइंट यहाँ पर। 180 डिग्री पे 1 है, 180 डिग्री ये है, और 1 यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। 210 डिग्री 0.5, 210 डिग्री 0.5 यहाँ पर इसके इक्वल बनाना है यहाँ पर। 240 डिग्री -0.5, 240 डिग्री -0.5 इसके ऊपर बनेगा पॉइंट यहाँ पर। 270 डिग्री -1, 270 डिग्री ये है, -1 नीचे की तरफ है, यहाँ पर बनेगा पॉइंट। 300 डिग्री है -0.5, 300 डिग्री ये है, -0.5 ये है। 330 डिग्री 0.5 यहाँ पर बनेगा। 360 डिग्री 1, 360 डिग्री ये है, 1 ये है, तो इनको मिला लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होना है, ऐसे मिलाते जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, फिर ऐसे डाउनवर्ड जाएं, पॉइंट के ऊपर लाइन आनी चाहिए। इनको भी मिला दे, ऊपर की तरफ जाएं, ऐसे इनको मिलाते जाएं। तो ये ग्राफ कौन सा है, y1 इक्वल टू cos 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ग्राफिकली। आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है मतलब ग्राफ बनाना है। साइन एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to पाई।
आपने 0 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में ग्राफ बनाना है, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक ग्राफ बनाना है। वी ड्रा द ग्राफ ऑफ टू फंक्शन, हम ना इसको दो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको नाम देंगे वाई का, वाई साइन एक्स। इसको नाम दे दे y1 का, y1 इज इक्वल टू कोज एक्स। तो ये देखें उन्होंने लिख लिया है। यहाँ पर 1 का नाम दे दे इसको, यहाँ पर 1 लिखना है। टेबल फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए भी टेबल बनाएंगे एंड इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर y1 का नाम दे दे। x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, 30 का गैप रखना है, फिर 30 का गैप रखे। x की जगह फिर 30 डिग्री पुट करना है, फिर 60 डिग्री पुट करना है, 90 डिग्री पुट करना है, 120 डिग्री पुट करना है, 150 डिग्री पुट करना है, 180 डिग्री पुट करना है। तो पहले इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसके अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा, x की जगह 30 पुट करेंगे तो ये आएगा, x की जगह 60 पुट करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आता जाएगा। y1 ये y1 है ना, इसको y1 का नाम दे दें। तो यहाँ पर x की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना तो आपके पास ये वाला आंसर आता जाएगा। अभी बनाना है ग्राफ। ये वाली लाइन चाहे ना लिखें, लिखनी है तो लिख लें। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 0। ये देखें मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। 0 फिर 30 लिख लिया, 60 ये है, 60 ये हो गया, 90 ये है, 120 डिग्री ये है, 150 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है। तो ये देखें 0 से लेकर फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 180 डिग्री तक यहाँ पर नंबरिंग दे दी है। ये वाला पॉइंट है 0.5, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट -0.5 है, ये वाला पॉइंट जो है -1 है। पहले इस ग्राफ को बनाते हैं। 0 पे 0 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 30 डिग्री पे 0.5 है, 30 डिग्री ये 30 डिग्री हो गया, 0.5 ये हो गया। पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैं बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आएगी, ऐसे जल्दी भी काम हो जाएगा। 60 डिग्री पे 0.87 है, ये 60 डिग्री 0.87 यहाँ पर बनेगा। 90 डिग्री पे 1 है, 90 डिग्री ये है, 1 ये है। 120 डिग्री पे 0.87 है, 120 डिग्री पे 0.87 ये है। 150 डिग्री पे 0.5, 150 डिग्री पे 0.5, 180 डिग्री पे 0 है। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इनको मिला ले, ये देखे ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे। उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिख भी लिया है ये किसका ग्राफ था, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ था। तो अभी इसका ग्राफ बनाना है। 0 डिग्री पे 1 है, ये देखे ये 0 डिग्री, तो ये 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 30 डिग्री पे 0.87 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 60 डिग्री पे 0.5 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। 120 डिग्री पे -0.5 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 150 डिग्री पे -0.87 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 180 डिग्री पे -1 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको मिला दें, ऐसे मिला दें। तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों कर्व्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन लगा ले। ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये तकरीबन ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान में है, तो ये 45 डिग्री बनेगा। तो 45 डिग्री पे दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लें द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बस ये लिख लेना, ये लाइन ना लिखना। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई। तो यहाँ पर इंटरवल दे दिया गया है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर इसको नाम दे दे y का, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको नाम दे दे y1 का, y1 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर y1 लिख लें।
इसको नाम दिया मैंने वाई का, इसको नाम दिया y1 का। इतनी समझ आ गई होगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 का गैप रखना है, 180 डिग्री तक वैल्यूज पुट करनी है। क्योंकि यहाँ पर पाई लिखा है तो 0 से लेकर पाई तक बनाना है, 180 डिग्री तक ग्राफ बनाना है। पहले इस फंक्शन को लेंगे, यहाँ पर लेट भी लिख लें। इस फंक्शन को लेना है, ये देखें इस फंक्शन को मैंने लिख लिया है। एक्स की जगह 0 पुट किया तो 0 आ गया, 30 पुट किया है एक्स की जगह तो ये आंसर आ गया। इसके अंदर पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह 60 पुट इसके अंदर किया तो ये आंसर आ गया, 90 पुट किया तो 1 आ गया, 120 डिग्री पुट किया इसके अंदर तो ये आ गया। ऐसे ये यहाँ तक सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तक जो है आंसर आते जाएंगे। ये वाले मीन्स y1 इज इक्वल टू एक्स, y1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पर 0 है ना, 0 लिख लें, 0 डिग्री। तो इसका आंसर अगर रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री ख़त्म हो जाएगा तो ये 0 ही आएगा। ऐसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। उसके बाद जब एक्स की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे ना, एक्स की जगह ये देखें 30 डिग्री पुट किया तो यहाँ पर 30 डिग्री ही आएगा, लेकिन हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये 30 डिग्री लिखा है इज इक्वल टू 30 लिखा है, ये देखें 30 लिखा, मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें 180 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख लिया है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ आपने ऐसे करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर एक बटन होगा नीचे उसके ऊपर EXP लिखा है, ये डॉट के साथ होगा, इसको प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा। फिर 180 डिग्री से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 30 डिग्री पे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आएगा रेडियन में। तो आपने पहले क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को क्या करना है, पहले ऐसे 60 डिग्री लिखना है, 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख लिया है। 90 के साथ भी ऐसे ही सलूक करें तो ये आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की जगह ये देखे ये वैल्यू आ चुकी है, इसको लिख लेना, ये देख लें 150 डिग्री, 150 डिग्री पे भी वैल्यू आ चुकी है। कौन सी अभी आई है, ये वाली वैल्यू। 180 डिग्री पे ये वाली वैल्यू आई है तो ये लिख लेना। अभी ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये देखे 0 से मैंने स्टार्ट किया है, 0, फिर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। 0 पे 0 है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग दे दी है 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75, फिर 1, 0.25 का गैप रखा है, फिर 1.25, फिर 1.5, फिर 1.75। तो ऐसे ही हम कहाँ तक लेकर गए हैं, वैल्यू 3 तक लेकर गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये देखें 3 से भी ऊपर वैल्यूज़ है तो यहाँ पर 3 से भी ऊपर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा है इतने बहुत है। 30 डिग्री पे 0.5 है, 30 डिग्री पे 0.5, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री पे 0.87 है, ये पॉइंट बनेगा। 90 डिग्री पे 1 है, ये पॉइंट बनेगा। 120 डिग्री पे 0.87 है तो ये पॉइंट बनेगा। 150 डिग्री पे 0.5 है, ये वाला पॉइंट बनेगा। 180 डिग्री पे 0 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इनको मिला लेते हैं, इनको ऐसे स्मूथली मिला लें, ऐसे मिला लें। वैसे तो पहले भी मिलाया है लेकिन ऐसे ज़्यादा समझ आएगी। सेकंड वाला अभी ग्राफ बनाना है। 0 डिग्री पे 0 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है। 30 डिग्री पे 0.52 है तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर। 60 डिग्री पे 1.05 है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 1 से थोड़ा सा ऊपर। 90 डिग्री पे 1.57 है, ये 90 डिग्री,
2.57 ये हो गया। 120 डिग्री पे 2.09 है, 120 डिग्री ये है और यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 150 डिग्री पे 2.62, 150 डिग्री पे 2.62 ये पॉइंट बनेगा। 180 डिग्री पे 3.14, तो ये 3 हो गया। इसके ऊपर ये पॉइंट बनेगा, इनको भी मिला दें, ये मिला दें, इसको भी मिला दें, इसको भी मिला दें, सबको मिला दें ऐसे ही। इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन था, ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं, इसका फंक्शन था साइन एक्स, तो इसकी जगह लिखेंगे साइन एक्स। ये गलत लिखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको y1 का नाम दे दें। यहाँ पर किस पॉइंट पे दोनों कर्व्स मिल रही हैं? यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मतलब 0 पे x इज इक्वल टू 0, 0 पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही हैं। तो यहाँ पर लिख लें द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन ना लिखें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।